पंजाब के उन सुनहरे खेतों में जहां नदियां खामोशी में बातें करती हैं और हवाएं पुराने गीतों की खुशबू लेकर बहती हैं, एक कहानी कभी धीरे से फुसफुसाई गई थी। न स्याही में लिखी गई, न कागज पर, बल्कि दर्द में, बगावत में और प्रेम में। हीर और रांझा की कहानी। वे सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे प्रतीक थे। विद्रोह के, समर्पण के, उस समय के जब प्रेम को चुनना मतलब था हर उस नियम को चुनौती देना जो समाज ने कभी गढ़ा था। रांझा कोई साधारण नायक नहीं था। रईसी में जन्मा जरूर, पर भीतर से बेचैन, असंतुष्ट। उसने अपना घर छोड़ा, निर्वासन में नहीं, बल्कि एक तड़प के कारण। कहते हैं वह बांसुरी बजाता था, जैसे आत्मा सितारों से बातें करती है। कहते हैं वह बस जीवन का अर्थ तलाश रहा था। और तभी वह हीर से मिला। हीर, एक प्रभावशाली परिवार की बेटी, जैसे चलता हुआ सौंदर्य, रेशम में लिपटा हुआ आग। उसका रिश्ता पहले से तय था, जैसे अधिकतर औरतों का होता था, क्योंकि चुनने का अधिकार कभी उसका था ही नहीं। लेकिन जब रांझा उसके गांव पहुंचा, पशुओं की देखभाल करने के बहाने उनकी आत्माएं टकराईं। उनका प्रेम पहले तो मौन था, चुपचाप नजरें मिलना, खामोशियों को साझा करना। पर उन खामोशियों में सदियों का विद्रोह पनपने लगा, क्योंकि उस समाज में जहां जात, इज्जत और आज्ञाकारिता के बंधन थे, वहां प्रेम करना अपने आप में क्रांति था। और हर क्रांति की एक कीमत होती है। जब उनका प्रेम सबके सामने आया, हीर को किसी और से ब्याह दिया गया। रांझा टूटे दिल के साथ भटकने लगा। कहते हैं वह जोगी बन गया, संसार को त्याग कर, पर हीर की याद को नहीं। कुछ कहते हैं वह बस इंतजार करता रहा, धरती की तरह जो बसंत के आने तक चुपचाप सहती है। साल बीते, दिल टूटे, जुड़े और फिर से टूटे। और फिर एक दिन भाग्य ने करवट ली। हीर ने अपने विवाह के कैद से भागकर फिर से रांझा का साथ पकड़ा। अब उनका मिलन अपरिहार्य लगने लगा, या शायद बस यूं ही लगा, क्योंकि इतिहास और प्रेम कभी सीधे रास्तों पर नहीं चलते। उसके परिवार ने गर्व और पितृसत्ता के जहर में डूबे उसके विवाह भोज को धोखे से भर दिया। कहते हैं उसका चाचा कैदो ही वह शख्स था जिसने तय कर लिया कि हीर कभी वास्तव में रांझा की नहीं होगी। जहां कविता खिलनी थी, वहां झर बह गया। और रांझा जब हीर की मृत्यु जानता है, इस दुनिया में और सांस नहीं लेता। वह हीर के बगल में लेट जाता है। उसकी बांसुरी हमेशा के लिए मौन हो जाती है। आज भी उनके कब्रें झंग पंजाब में एक दूसरे के पास धरती में समाई हुई हैं। दो पत्थर जो पीढ़ियों को फुसफुसाकर याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम हमेशा वैसा अंत नहीं पाता जैसा वह चाहता है। पर शायद यही बात उसे अमर बना देती है। तो जब कभी आप सरसों के खेतों से गुजरें या हवा में कहीं दूर से बांसुरी की धुन सुने, ठहरिए, सोचिए, याद कीजिए कि एक समय एक ऐसी दुनिया में जो हमारी ही तरह थी, दो दिलों ने प्रेम किया था। कायदे से परे, डर से परे, जिंदगी से भी परे। यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह एक आईना है, एक याद दिलाने वाला सच कि सच्चा प्रेम सिर्फ जुनून नहीं चाहता, वह साहस भी मांगता है। तो सोचिए, क्या हम आज भी वैसा प्रेम करते हैं जैसा हीर और रांझा ने किया था?